ऐसे कौन ऋषि हैं जो महाप्रलय में भी नहीं मरते हैं, जो चारों युगों में भी जीवित रहते हैं। जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है और ज्ञानवर्धक भी है। आज हम बात करेंगे उन ऋषि की जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हमेशा जीवित रहते हैं, अर्थात वे महाप्रलय के समय भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अपितु हमेशा अमर रहते हैं। बंधुओं, अब आप ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे, ऐसा भी कोई हो सकता है जो महाप्रलय के समय भी नष्ट ना होता हो, क्योंकि महाप्रलय के बाद तो कुछ भी नहीं बचता है, यानी पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी एक हो जाते हैं। फिर ऐसा कौन है तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, काशी में एक ब्राह्मण रहता था। भगवान ने उसे सब कुछ खाने पीने के लिए दिया था, परंतु उसे कोई संतान नहीं दी। दोस्तों, फिर वह ब्राह्मण भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। कई वर्षों तक उसने तप किया। एक दिन भगवान शंकर उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बस वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु, खाने पीने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, परंतु कोई संतान नहीं है, प्रभु कोई पुत्र दे दो। शंकर जी कहने लगे, बोलो तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु पहले इनके अंतर समझाइए तब मांगूंगा। शंकर जी बोले, हे ब्राह्मण, कुपुत्र पुत्र अधिक समय तक जीता है, परंतु उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती, और सुपुत्र पुत्र की आयु कम होती है, परंतु उससे सुख मिलता है। ब्राह्मण ने विचार करके कहा, भगवान हमें सुपुत्र पुत्र दे दो, वही ठीक रहेगा। शंकर जी बोले, ठीक है, परंतु आपका पुत्र 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद में वो मर जाएगा। बोले ठीक है, थोड़े दिन में सुख तो मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। ये सोच करके वो ब्राह्मण राजी हो गया। दोस्तों, ये वरदान देकर के शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, परंतु दुखी भी हुआ, क्योंकि ये बालक 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। सज्जनों, इसी सोच विचार में उस बालक की आयु 4 वर्ष की हो गई। 5 साल पूरे होने में 1 वर्ष शेष रह गया। अब ब्राह्मण दुखी होकर के एक दिन एक संत के पास गया और अपने बच्चे की सारी हकीकत बता करके कहने लगा, महात्मा जी हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताओ। तो वह संत कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम किसी सिद्ध महात्मा के पास जाओ और उससे इस बच्चे को आशीर्वाद दिलवाओ, तब इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण बोला, हमें सिद्ध महात्मा कहां मिलेंगे? तो वे संत कहने लगे, तुम सभी संतों को सिद्ध मानने लगो और उनको इस बच्चे से प्रणाम करवाओ एवं आशीर्वाद दिलवाओ। दोस्तों, वह काशी का ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी के पास कुटिया बना करके रहने लगा और अपने बच्चे से कहा, बेटा यहां से जो भी कोई निकले उसे नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। वही हुआ। अब वह बालक वहां से जो भी कोई गुजरे, चाहे वो पशु, पक्षी, पुरुष या संत कोई भी हो, सभी को प्रणाम करने लगा। बंधुओं, इसी प्रकार एक दिन उस ब्राह्मण की कुटिया पर सप्त ऋषि आ पहुंचे। तो उस बालक ने भाग करके नतमस्तक होकर के उन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। तो सप्त ऋषि आशीर्वाद देते हुए उस बालक से कहने लगे, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ये आशीर्वाद सुनकर के वह ब्राह्मण रोने लगा। तब उन ऋषियों ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, आपने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, परंतु इसकी उम्र पूरी होने में केवल 3 दिन बचे हैं। तब ऋषियों ने उस बालक की सारी हकीकत पूछी। तो उस ब्राह्मण ने बताया, ये बालक मुझे एक देवता से मिला है। ऋषियों ने पूछा, किस देवता ने दिया है? तो ब्राह्मण कहने लगा, ये नहीं बताऊंगा, तुम उनसे झगड़ा करोगे, परंतु चिरंजीवी भव का आशीर्वाद आपने दिया है, अब आप जानो। तब सप्त ऋषियों ने कुछ समय तक विचार किया,
विचार करने के बाद ब्राह्मण से बोले ठीक है, अब इस बच्चे को तुम हमें दे दो। ब्राह्मण बोला ठीक है, ले जाओ। दोस्तों, सप्तऋषि उस बच्चे को अपने साथ लेकर के अपने आश्रम आए और अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सबसे पहले उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर उस बालक ने पीछे से ब्रह्मा जी को जब प्रणाम किया तब ब्रह्मा जी ने बालक को आशीर्वाद दिया और देते हुए ये कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उस बालक को आशीर्वाद दिलवाकर ऋषि हंसते हुए वापस चल दिए। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों को बुला करके कहने लगे, तुम क्यों हंसे, क्या चक्कर है? तब ऋषि कहने लगे, इस बच्चे की उम्र केवल 2 दिन की शेष बची है और आपने इसे वरदान दिया है, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, इसका मतलब ये मुसीबत मेरे पास क्यों छोड़ रहे हो? तब ऋषि कहने लगे, यही चिरंजीवी भव का आशीर्वाद कल मैंने दिया था और आज आपने दिया है, इसलिए अब हमें कोई झूठा नहीं कह सकता है। जब आप झूठे हो जाएंगे तो हम भी झूठे हो जाएंगे, इसलिए आप जानो, मैं तो चला। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को रोक करके कहा, ठहरो, ठीक है, अब तुम इस बच्चे को लेकर मेरे साथ भगवान शिव के पास चलो, वो ही इस मुसीबत का कुछ निर्णय कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ऋषि और ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिव को प्रणाम किया, फिर सप्त ऋषियों ने, फिर बाद में पीछे से भाग करके उस बालक ने भगवान शिव को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। तो शंकर जी अपने पंचानन मुख से 5 बार आशीर्वाद देते हुए बोले, उस बच्चे के लिए चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब ब्रह्मा व ऋषि कहने लगे, हे देवादिदेव, इस बालक की आयु केवल आज के ही दिन तक है, यानी आज का ही ये बच्चा है, कल ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर के शंकर जी पूछने लगे, अच्छा तो ये बात है, पहले ये बताओ ये बालक किसका है? तो सप्त ऋषि बोले, प्रभु ये बालक काशी के ब्राह्मण का है। तब शंकर जी बोले, ये बालक तो मेरा ही दिया हुआ है। कहने लगे ब्रह्मा और ऋषियों, अब तुम इस बालक को मेरे पास छोड़ दो और छोड़ करके तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों, ब्रह्मा व ऋषि उस बालक को वहां शंकर जी के पास में छोड़ करके और वहां से विदा हो गए। इधर शिव जी ने उस बालक से कहा, घबराइए नहीं पुत्र, कहा तुम्हें जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है इसके पास बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करो और बेल पत्र चढ़ाते रहो। वही हुआ, वह बालक ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार अर्ध रात्रि के बाद यमराज ने उस बालक की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया। अब वह बालक घबरा गया और घबरा करके उस शिवलिंग से लिपट गया और कहने लगा, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। दोस्तों, शंकर जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के यमराज के ऊपर दौड़े। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप हमें क्यों मारना चाहते हो? इस बालक की आयु की अवधि समाप्त हो गई है और ये 5 वर्ष का पूरा हो गया, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, 5 वर्ष तूने दिए थे या मैंने दिए थे? बोले दिए तो आपने थे, लेकिन विधि का विधान है, हमें तो अपना कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम इसके प्राण लेने के लिए आए हैं। भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है, 5 साल के लिए मैंने इसे जीवित रहने का वरदान दिया था। अब मेरी बात को यमराज तुम सुनो। सबसे छोटा कलयुग होता है और उससे बड़ा द्वापर होता है और उससे बड़ा त्रेता होता है और उससे बड़ा सतयुग होता है। अब तुम हमारे 5 महीने का जो रहस्य है वो पूरी तरीका से समझो यमराज। भगवान शिव कहने लगे, चारों युग एक बार आए तो एक कल्प होता है और ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की उम्र में कई बीतते हैं। दोस्तों, कहा है कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक
और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। अर्थात 10 ब्रह्मा बन जाएं और बिगड़ जाएं तब हमारा एक दिन होता है। यमराज ने जब ये सुना तो उनके होश खराब हो गए। शंकर जी कहने लगे, अब तू 1 महीने का और बरस का हिसाब लगा ले। ये बात शंकर जी की सुनकर के यमराज घबरा गए और कहने लगे, प्रभु एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो तो मैं कैसे समझूं, क्योंकि मैं तो आपकी बातों में आपके हिसाब में खो गया, मेरी औकात नहीं है कि मैं हिसाब लगा पाऊं। अब जब 10 ब्रह्मा बनते हैं और बिगड़ जाते हैं तब आपका एक दिन होता है प्रभु, तो यमराज कितने बनते होंगे और बिगड़ते होंगे इसका पता मैं नहीं लगा पाऊंगा दीन बंधु, इसलिए माफ करना। दोस्तों, तब भगवान शंकर जी ने कहा, सुन यमराज, ऐसे दिन के मास गिन मासों की पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी शहर। यानी इन दिनों के मास और मास के बरस का हिसाब लगाओ। अब ऐसे कल्पों में यानी जो 5 बरस हमारा ये बालक जीवित रहेगा। दोस्तों, ये सुनकर के क्षमा मांगते हुए यमराज जो थे वो वहां से चले गए। जानते हैं ये बालक कौन था? वही बालक मार्कंडेय ऋषि नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो मार्कंडेय ऋषि हुए थे, जो ये काशी के ब्राह्मण के पुत्र थे। दोस्तों, यही मार्कंडेय ऋषि जी हैं। ये कभी चारों युगों में मरते नहीं हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, और ये महाप्रलय के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? कैसी लगी मार्कंडेय ऋषि की ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए राधे राधे और सभी भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।